नमस्कार। आज कुंडली मिलान का अगला अध्याय, जिसमें ताराकूट विचार हम कैसे करते हैं, यानी तारा किस प्रकार से मिलाई जाती है, लड़का और लड़की के लिए कौन सा तारा शुभ है, कौन सा अशुभ है, इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर तारा 9 यहाँ पर होती हैं। जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, बद्ध, मित्र, अतिमित्र। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर तारा गुण का एक चार्ट बना है और साथ में एक गोल घेरे में वहाँ पर जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम ये लिखा गया है। तो पहले यहाँ पर तालिका में आप देख सकते हैं, अगर जन्म और जन्म यानी लड़का लड़की, अगर दोनों की तारा जन्म जन्म में हो तो 3 अंक उसको दिए जाते हैं और साथ में लड़का संपत्ति और लड़की भी अगर संपत्ति, तो फिर भी यहाँ पर 3 गुण दिए जाते हैं। लड़का जन्म में हो, लड़की संपत्ति में हो, फिर भी 3 गुण हैं, और लड़का जन्म में और कन्या का तारा विपत्ति में हो तो 1.5 गुण वहाँ पर दिया जाता है। जहाँ पर और इससे आगे लड़का जन्म और लड़की का सेम यहाँ पर है तो 3 गुण इसके भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह तालिका है। यहाँ पर इसको देखकर आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और बाकी गोल घेरे में जो बनाया गया है, जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, बद्ध, मित्र, अतिमित्र। अगर लड़का हो या लड़की हो, उसका तारा जन्म पर है और दूसरे का विपत्ति पर है, तो यह शादी नहीं होनी चाहिए। और प्रत्ययरी पर भी हो फिर भी नहीं होगी, बद्ध पर हो फिर भी नहीं होगी, क्योंकि 3, 5, 7 ये ताराएं अशुभ होती हैं। अगर लड़के का तारा से यहाँ पर लड़की का तारा 7वां आता है, यानी बद्ध तारा, तो उस लड़की से शादी करने के बाद लड़के की मृत्यु यहाँ पर होती है, यानी लड़की विधवा
यहाँ पर होती है। और विपद तारा में शादी होगी तो शादी करने के बाद अनेक प्रकार के विपत्तियाँ वहाँ पर होती हैं। और पर्तयरी तारे में शादी करने पर वहाँ पर रोग, एक्सीडेंट इत्यादि वहाँ पर लगे रहते हैं। एक दूसरे से अलग वहाँ पर होना पड़ता है। तो यहाँ पर कुंडली मिलान में तारे का विचार अधिक किया जाता है। बाकी नक्षत्र यानी जो तारादोष होता है तो यह इस प्रकार से है। अगर अश्विनी और पुनर्वसु नक्षत्र में किसी का जन्म हो और अश्विनी में किसी का जन्म हो, अगर दोनों की शादी करा दी जाए तो इनकी जो संतानें होती हैं अधिकतर कन्याएं होती हैं, यानी लड़कियां अधिक होती हैं। अगर किसी का भरणी नक्षत्र हो और दूसरे का पुष्य नक्षत्र हो तो यह अच्छा योग है, सौभाग्यशाली है। और यहाँ पर किसी का कृत्तिका नक्षत्र हो और उसकी शादी आश्लेषा वाले के साथ किया जाता है तो यह मृत्यु कारक है, एक की मृत्यु होना निश्चित है वहाँ पर। अगर रोहिणी नक्षत्र का मिलान मघा नक्षत्र से किया जाए तो वहाँ पर लड़के ज़्यादा होते हैं। मृगशिरा और पूर्वा फाल्गुनी का अगर मिलान किया जाता है तो यहाँ पर मृत्यु या दोनों में अलगाव की स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ में आद्रा और उत्तरा फाल्गुनी का अगर मिलान किया जाता है तो यहाँ पर सुख यहाँ पर मिलता है, अच्छा योग है। पुनर्वसु और हस्त नक्षत्र का अगर मिलान होता है तो यह पारिवारिक सुख यहाँ पर होता है। पुष्य और चित्रा का मिलान भी अच्छा है, सुख है यहाँ पर। आश्लेषा और स्वाति का अगर मिलान किया जाता है तो यह मृत्यु कारक है, मृत्यु होती है। मघा और विशाखा तो यहाँ पर दोनों का अगर मिलान होता है नक्षत्रों का तो यह पुनर्विवाह का संकेत देता है, यानी दो शादी होने का योग बनाता है। वहीं पर पूर्वा फाल्गुनी और अनुराधा का अगर मिलान होता है तो यह अच्छा योग है, सुख यहाँ पर होता है। उत्तरा फाल्गुनी और ज्येष्ठा का अगर मिलान होता है तो यहाँ पर झगड़े होते हैं और अलगाव एक दूसरे से यहाँ पर होता है। हस्त और मूल का अगर मिलान किया जाए तो यह हानि होती है और साथ में वैराग्य यहाँ पर एक दूसरे से रहता है, यह अच्छा योग नहीं माना जाता। चित्रा और पूर्वाषाढ़ा का अगर मिलान किया जाए तो यह मृत्यु होती है। और साथ में स्वाति और उत्तराषाढ़ा का मिलान अगर करते हैं तो यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। विशाखा और श्रवण का अगर मिलान किया जाए तो यहाँ शत्रुता अधिक होती है। अनुराधा और धनिष्ठा का मिलान करने पर मृत्यु होती है किसी एक की,
ज्येष्ठा और शतभिषा का मिलान होने पर लड़ाई और पृथकता यानी एक दूसरे से अलग जुदा होना यहाँ पर होता है। वहीं पर मूल और पूर्वाभाद्र का अगर मिलान किया जाए तो यह सौभाग्यशाली होता है। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराभाद्रपद का अगर मिलान होता है तो यह प्रेम अच्छा होता है। उत्तराषाढ़ा और रेवती का मिलान होने पर अलगाव यानी एक दूसरे से अलग अलग रहना पड़ता है। श्रवण और अश्विनी का मिलान होने पर मृत्यु होती है। साथ में धनिष्ठा और भरणी का भी यहाँ पर मृत्यु कारक है। शतभिषा और कृतिज्ञा इसका भी मृत्यु कारक है, मृत्यु होती है। पूर्वाभाद्र और रोहिणी का मिलान होने पर लड़के ज़्यादा होते हैं। उत्तराभाद्रपद और मृगशिरा का मिलान होने पर मृत्यु कारक है, एक की मृत्यु होती है। रेवती और आद्र नक्षत्र का अगर मिलान होता है तो यहाँ पर झगड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग यहाँ पर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से नक्षत्रों का विचार करना चाहिए और इनको भली भांति कुंडली में मिलान करना चाहिए। 5 मिनट में कुंडली मिलाकर दूसरों की जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। केवल 5 मिनट में अगर अच्छी तरह कुंडली मिलान करोगे तो वहाँ 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो आप एक अच्छी लेवल की ज्योतिष सीखें और सीखते रहें, देखते रहें देवभूमि ज्योतिष समाधान।